हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैं अपनी चीज़ों में व्यस्त था। थोड़ा सा ज्वाइनिंग मेरी आ गई थी, है ना, आरआरबी पीओ की। तो मैंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। तो आज है 29 तारीख और जो मेरी ज्वाइनिंग थी वो थी 26 तारीख को, है ना। 26 तारीख को मुझे आरओ में रिपोर्ट करना था सुबह। तो हुआ क्या, तो मुझे जो रीजन अलॉट हुआ है मतलब वो है अमरोहा रीजन, है ना। और कुछ ब्रांचेस अमरोहा में हैं, कुछ ब्रांचेस संभल में हैं, कुछ मुरादाबाद में, मतलब ऐसे पड़ जाता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट तो ये लग रहा है, लेकिन रीजन अमरोहा लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद लग रहा है। या फिर कुछ ब्रांचेस ऐसी ऐसी हैं जो संभल डिस्ट्रिक्ट लग रहा है और रीजन जो लग रहा है अमरोहा में है। ठीक है, तो मैं अपना बताता हूँ चलो कि फ़र्स्ट डे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा एज आरआरबी पीओ। तो पहले दिन हम लोग को क्या था कि 26 तारीख को आरआरबी वहाँ पे अमरोहा के आरओ में रिपोर्ट करना था, फिर वहाँ से ब्रांचेस अलॉट होनी थी। ठीक है, तो पहले दिन तो सवेरे 9:30 बजे आना था, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया था करीब 9:45 पे। मैं था और एक फीमेल एक है, एक मैम है, उनको अलॉट, दो ही लोग को ये रीजन अलॉट हुआ था। हर जगह यही है, 2 4 लोगों को ऐसे अलग अलग भेजा गया। ठीक है, तो पहले दिन क्या हुआ कि वहाँ पे आरओ में रिपोर्ट किया मैंने। ठीक है, फिर वहाँ से बोला गया कि अभी मार्च क्लोजिंग चल रही है, तो अभी आप लोग को ब्रांचेस अलॉट नहीं होंगी। ठीक है, तो जब क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद अप्रैल में कुछ इंटरनल ट्रांसफ़र्स होने हैं, प्रमोशन होने हैं, उसके बाद ही अलॉट होंगी। तो हम लोग को डेपुटेशन पे भेजा जाएगा। मतलब डेपुटेशन मतलब टेम्परेरी ब्रांचेस, है ना, कि कुछ टाइम के लिए। उसके बाद हम लोग को ब्रांचेस अलॉट होंगी। ठीक है, तो यार उस दिन, और अपन तो वैसे भी यार दूसरे शहर से आए हैं, मतलब कानपुर से, है ना, करीब 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो वही होता है ना कि यार चलो मैं सारी चीज़ें बताता हूँ क्या करते। फिर क्या हुआ कि मतलब मुझे एक ब्रांच अलॉट हुई जो थी एक बहुत रूरल एरिया में ब्रांच थी। वहाँ पे मतलब बोला गया कि आप वहाँ पे चले जाइए। करीब 2 बज गया था कि आप वहाँ पे चले जाइए आज के लिए। ठीक है, आपको डेपुटेशन पे वहाँ पे भेजा जा रहा है। तो हुआ क्या, जो आरओ में लोग थे वो एक सर, काफ़ी सारे लोग मतलब पूछते हैं ना कि कहाँ अलॉट हुआ, कहाँ अलॉट हुआ। तो हंसी मजाक वहाँ चलता रहता है। तो वहाँ वो एक सर बोलते हैं कि भाई तुमको ऐसी ब्रांच अलॉट हुई है जहाँ पे क्या कहते हैं चाय भी नहीं मिलती। मतलब बहुत इंटीरियर ब्रांच थी। तो फिर मैंने मैम से बोला कि मैम 2 ही तो बज गए हैं, और वहाँ पे मतलब सर ने कहा कि रिक्वेस्ट करो कि कहीं ऐसी ब्रांच मिल जाए जहाँ पे कन्वेंस अवेलेबल हो, ऑटो टेम्पो रिक्शा कुछ ना कुछ जाता हूँ, क्योंकि मैं नई सिटी में हूँ तो मेरे पास बाइक भी नहीं है, मेरी बाइक वहाँ पे रखी हुई है घर पे। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आज के लिए आप एक पास वाली ब्रांच थी वहाँ पे चले जाओ, और कल से फिर आप वहीं अपनी, फिर कल हम बताएंगे कि कैसे कहाँ जाना है आपको। ठीक है, तो पहले दिन तो मैं वहाँ पे वाली ब्रांच में गया। वहाँ पे मतलब सब लोग काफ़ी, वैसे एक चीज़ है, सब लोग स्टाफ जो मिलेगा जहाँ पे भी आपको वो बहुत सपोर्टिव होता है, मतलब कुछ है ना। तो वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे सीनियर मैनेजर सब मिले, तो उन्होंने काफ़ी बैठाया, पानी चाय वाय पिलाई। फिर हुआ क्या, फिर लंच टाइम हो गया था। ठीक है, तो वहाँ पे फिर लंच हो रहा था। फिर लंच जब हो गया तो मैंने कहा लाओ मैं स्टाफ से मिल लेता हूँ। सर ने बोला आप स्टाफ से मिल लीजिए। तो फिर मैंने गया, तो पहले तो मैं मैनेजर सर के, सीनियर मैनेजर जो थे हमारे, वो स्केल 3 ऑफिसर होते हैं स्केल 3 ब्रांच थी, मतलब वहाँ पे जो मैनेजर था वो सीनियर मैनेजर थे। ठीक है, मतलब वो स्केल 3 ऑफिसर थे। तो वहाँ पे गए, तो फिर ब्रांच में स्टाफ से मिला सारी चीज़ें, फिर मैं बैठा रहा। फिर ठीक है, तो पहले मैं कैश वाली मैम के पास बैठा। वहाँ पे 2 फीमेल्स थी। ठीक है, तो उनके पास मैं देखता रहा कि कैसे क्या अलॉट होता है ना। मतलब कैसे क्या चीज़ें होती हैं कैश में धीरे धीरे समझी कुछ चीज़ें। फिर अगले दिन फिर शाम हो गई, तो फिर मैं वहाँ से चला आया अपने, और फिर मैं आरओ आ गया, क्योंकि मेरा सामान आरओ में रखा हुआ था, क्योंकि मैंने कोई रूम या फिर होटल ले नहीं रखा था। तो मैंने सोचा कि चलो होटल ले लेते हैं। तो बस सर ने बोला कि क्यों यार रुपए खर्च करोगे, 1500 रुपये के एक दिन के हिसाब से रूम मिलता है वैसे भी लगभग। तो 2 ही 3 होटल है यहाँ पे, है ना। तो फिर उन्होंने मतलब व्यवस्था कराई कि चलो हम अरेंजमेंट करा देते हैं, आप रूम किराए पे ही ले लो, क्योंकि 10 से 15 दिन तो मिनिमम आपको लगना ही है ना। तो वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपके लिए रूम लेने से, क्योंकि रूम में तो फिर अगर 1500 के हिसाब से ले रहा था तो मैं बहुत खर्चा हो जाता। तो फिर आप एक रूम वहीं जहाँ पे एक सर लोग रहते हैं, वहीं आसपास एक रूम सर लोगों ने दिला दिया। अभी वो मैं अकेला ही हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे, आज मेरी छुट्टी है ना, गुड फ्राइडे है, तो मतलब काफ़ी सही जगह है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना। तो फिर अगले दिन मुझे बोला गया कि आप जो दूर दूर वाली ब्रांच थी ना, ठीक है, वहाँ पे चले जाओ। अब आपका वहीं पे रहेगा थोड़े दिन, जब तक आपको नेक्स्ट मतलब यहाँ से कॉल नहीं आता है आरओ से, तब तक आपको वहीं पे रहना है। तो ठीक है, फिर उन सर का नंबर दे दिया गया। अब वहाँ भाई वो ऐसी ब्रांच है जहाँ पे चाय भी नहीं मिलती है, और मतलब वहाँ पे कोई कन्वेंस भी नहीं आता, ना कोई रिक्शा ना कुछ। तो लेकिन खैर आरओ वाले जो हमारे लोग हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो उन्होंने वहाँ के सीनियर जो मैनेजर है सर हैं, उनका नंबर दे दिया कि आप इनसे बात कर लो। वो यहीं से जाते हैं, वो करीब और
वो जो ब्रांच है वो है मेरी करीब 20 किलोमीटर दूर यहाँ से, मतलब जो मेन सिटी अमरोहा है वहाँ से, है ना। तो फिर उन्होंने फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे सुबह वहाँ पे एक जगह बताई, वहाँ पे मिलिएगा और फिर वो ले जाते हैं मुझे, ठीक है। तो अभी तो 2 दिन तक वही ले गए और मतलब काफ़ी अच्छे सर हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर शाम हुई तो शाम को मैंने पूछा सर आप कितने बजे आते हो, तो उन्होंने बोला मैं तो वही 7:30 के आसपास जाता हूँ, बट आप ऐसा करो आप जो हमारे ऑफिस असिस्टेंट हैं जो सर हैं इनके साथ चले जाओ, ये भी आपको वहीं पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो वो भी फिर वापसी में मतलब मैं उनके साथ स्कूटी से आ गया। तो अभी 2 दिन ऐसे ही चल रहा है, आज के दिन छुट्टी थी। तो अब 2 दिन में मैंने क्या सीखा, एक दिन तो मैं कैश काउंटर पे बैठा था फिर से सर के साथ, काफ़ी चीज़ें मैं सीखता रहा, तो हालांकि सब चीज़ें समझ में आ गई। फिर मैंने सर से बोला कि क्या मैं ट्राई करूँ, मैं करके देखूँ। तो वही है ना, बट आईडी उनकी लॉगिन है ना फिर, तो जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो उनकी आईडी से होंगे। तो बट मैंने कहा कि सर आप देखते रहिएगा मैं करता हूँ, है ना। तो कुछ हालांकि 2 दिन में कैश का जो विड्रॉल होती है, डिपॉजिट होता है, वो सारा काम मैंने सीख लिया लगभग ऑलमोस्ट, है ना। और वो सर देखते रहे फिर ठीक है, मतलब ऐसा रहा। फिर अगले दिन जो कल का दिन था, है ना, 28 तारीख, फिर सर ने बोला कि आप अपनी आईडी अब लॉगिन कर लो, जो फिनाकल आईडी उस पर हमारा जो बैंकिंग सिस्टम चलता है वो आईडी लॉगिन कर लो, आपको कुछ थोड़ा थोड़ा काम सिखाते हैं जो पीओ का काम होता है, ठीक है। अभी तक तो एक दिन मैंने क्लरिकल का ही सारा काम सीखा, क्योंकि एज अ पीओ आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। अगर क्लर्क वाले सर छुट्टी पे हैं तो आपको उनका काम करना पड़ेगा, अगर मैनेजर सर छुट्टी पे हैं तो आपको वो चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी जब आप सीख जाओगे तब, ठीक है। तो कल फिर मेरी फिनाकल आईडी लॉगिन हुई और मतलब आईटी सेल से फ़ोन करके करवानी पड़ती है ना, आईडी जो है ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि मैं जिस ब्रांच में, मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और भी ब्रांच में जाके अपनी आईडी खोल लूँ, ऐसा नहीं है। जो वहाँ ऑथराइज्ड होगा उस ब्रांच को अलॉट की जाएगी, वही पर्सन वहाँ पे खोल सकता है। तो रीज़न तो हालांकि वो ऐसा है यार, जहाँ पे मेरी ब्रांच मिली है बहुत इंटीरियर में है, करीब कुछ भी मिलता नहीं है वहाँ पे, है ना। सब कुछ अपना घर से ही लेके जाओ, बस पानी मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा है। हालांकि 2 दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि ठीक है यार, आरआरबी में आए हो तो पहले से माइंड मेकअप करके आना भाई, जो भी तैयारी कर रहे हो, कि आपको ऐसी रूरल ब्रांचेस में भी भेजा जा सकता है जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है ना। तो ये रहा। और बाकी हाँ एक चीज़ है, जो स्टाफ बहुत सपोर्टिव मिला, जो स्टाफ जो लोग मिलते हैं वो बहुत सपोर्टिव होते हैं, वो हर चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं, रूम दिलाने से लेके खाना और ट्रांसपोर्टेशन की भी हेल्प कर देते हैं। अब मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि मेरी परमानेंट एक बार ब्रांच अलॉट हो जाए, फिर मैं सारी चीज़ें अपनी अरेंज करूँ, है ना। तो यही रहता है यार, बाकी देखते हैं कहाँ ब्रांच मिलती है ना। मेन चीज़ तो अभी जो मेरा फोकस है वो है कि मैं काम सीख लूँ जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है ना। उसके बाद क्योंकि काम अगर आपको आएगा तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, आप कहीं भी जाने से, किसी भी ब्रांच में जाने से डरोगे नहीं, है ना। तो ये चीज़ होती है। हालांकि और जो सीनियर लोग सर लोग हैं वो सिखा रहे हैं, हालांकि अच्छे से काम सिखा रहे हैं कि आपको कैसे करना है, कहीं भी साइन नहीं कर देने हैं, मतलब क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बन जाती है अगर कहीं भी साइन कर दिया, अगर आगे चल के उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, है ना। तो चलो अब वही है कि ठीक है यार, मतलब अभी 2-3 दिन से तो मैं बहुत परेशान था तो उस टाइप से, क्योंकि रूम नहीं था और सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, खाना वाना भी अभी कुछ अवेलेबल नहीं है, मतलब कर व्यवस्थित नहीं करी हैं चीज़ें, क्योंकि पता नहीं कहाँ जाना पड़ जाए, वहीं पे जहाँ पे मैं जाऊँगा वहीं पे अलॉट करूँगा, है ना। तो अभी तो मैं होटल पे ही खाना खा रहा हूँ। तो देख सकते हो आज मैं छत पे आया हूँ, तो ऊपर वाले पे काफ़ी सही जगह है, शांति है, ठीक है। यहाँ पे सारे लोग जितने लोग रहते हैं सब बैंक वाले ही हैं, सब जो जिनके मैं घर में रह रहा हूँ ना वो भी बैंक वाले ही हैं, बैंक में ही हैं, फील्ड ऑफिसर हैं, है ना। तो यही था यार मेरा आरआरबी का अभी तक का एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल तो यही बोलूँगा कि रूरल एरिया में जाने को तैयार रहो, जो लोग भी आरआरबी में आ रहे हो, और कुछ चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ जाएंगी, रहो आप ऐसा, मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि जो भी आरआरबी में आ रहे हो कि जहाँ आपका स्टे होगा वो आप अच्छी जगह ले लो, बाकी अपना एक बाइक या कार रखो जो भी है, और वहाँ से आप अप डाउन करो तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा, है ना। क्योंकि रूरल एरिया में तो ऐसी जगह है नहीं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है, मार्केट की प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें, है ना। तो आज पूरे दिन तो मैं सोया हूँ पहले ठीक है, कि पूरे दिन मैंने सोया हूँ और आराम किया। अब कल मुझे ब्रांच जाना है, कुछ काम सीखना है। तो मैंने कहा, काफ़ी सारे लोग ग्रुप में बोल रहे थे कि कहाँ हो आप, गायब ही हो गए। तो यही है यार, अभी सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, कुछ लोग रामपुर रीजन में हैं, कुछ लोग संभल में हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो ठाकुर द्वारा रीजन में है, मतलब अलग अलग रीजन में सब, और सब लोग ना यही फैसिलिटीज़, मतलब सॉरी फैसिलिटी नहीं, यही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें तो ये सबके साथ होना है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो ये सोच के थोड़ा सही लगता है कि चलो यार, मतलब ये पार्ट है एक लाइफ का, आप अपनी सिटी से दूर हो, घर वालों से दूर हो, और सारी चीज़ें, तो ठीक है। बट यही एक्सपीरियंस रहा अभी तक का मेरा कि मैं माइंड वेकअप करके आओ कि रूरल एरिया में जाना है ना। और स्टाफ आपको हर जगह देखो सपोर्टिव मिलेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी ख़राब चीज़ नहीं है ना। ठीक है। तो और क्या ही बोलूँ यार, अब मतलब 2 दिन से तो मैं इतना बिजी चल रहा था, 3 दिन से,
कि कुछ कहने को नहीं था। आज थोड़ा टाइम है तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना के बता देता हूँ। वहाँ पे जो आप देख रहे हो वो बलून उड़ रहा है, जो वहाँ पे हमारा थोड़ा मार्केट है, तो वहाँ खाना वाना खाने में चला जाता हूँ, होटल है वो, है ना, उसी का बलून उड़ रहा है। बाकी जगह अच्छी है, सीधे लोग हैं, सब कुछ ठीक है यार। ठीक है, तो चलो अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, 2024 एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन जो हो रही है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आगे करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग भी तैयारी कर रहे हो अपने कमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताते रहना, है ना, और मतलब क्वेरी जो हो वो पूछते रहना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे फिर से एक बार दोबारा से एक्टिव होने वाला हूँ, बस धीरे धीरे। ठीक है, अभी कुछ दिन में मुझे ब्रांच अलॉट हो जाएगी, उसके बाद तो फिर हम अपन कंटिन्यू मतलब यूट्यूब पे रहा करेंगे। ठीक है, और ठीक है, अभी यही था आरआरबी का मेरा एक्सपीरियंस। और अभी कुछ बोलने को है नहीं, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या चीज़ें बताऊँ। एक बार थोड़ा फिर सेट हो जाऊँगा फिर सारी चीज़ें बताऊँगा, है ना। तो हाँ, उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन मेरी जॉइनिंग थी, तो हमारे जो आरएम सर हैं वो मुझसे मिले थे, वो मिलते हैं पर्सनली। तो उन्होंने भी मतलब करीब 45 मिनट तक बैठा के एक अच्छा खासा इंटरव्यू लिया। वो पूछते रहे कैसे क्या कर रहे थे, कहाँ से हो, पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चन थे, धर्म के बारे में क्वेश्चन थे। और मैंने बोला था ना कि मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, उससे पहले मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाता था। तो उन्होंने फिर उससे क्वेश्चन पूछे कि अच्छा ये बताओ ये क्या होता है, इसका वेलोसिटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल वेलोसिटी, वो सब सारी चीज़ें। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी थी। तो मतलब वो बातचीत करके मतलब वो एक नॉर्मल वो करने की कोशिश कर रहे थे, वो समझ में आया। और वो देख भी रहे थे कि कैसा क्या बंदा है ये इसको। और क्योंकि ये वो लोग देखते हैं ना कि आपको अगर आप पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे हो, सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो आपको क्या करते हैं कि आरओ में भी रख सकते हैं, है ना। ठीक है, वहाँ का एक अलग एक्सपीरियंस है, ब्रांच में जाने का एक अलग एक्सपीरियंस है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो चाहता भी था कि पहले मुझे थोड़ा ब्रांच का एक्सपीरियंस मिले, कस्टमर डीलिंग आए, तब मैं आरओ में फिर बाद में अगर मौका मिलेगा तो कभी करेंगे। ठीक है, तो अभी तक का ये एक्सपीरियंस था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं कुछ देर में शॉर्ट्स डालने वाला हूँ, जो जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई थी ब्रांच की, तो वो सारी वीडियोज़ वहाँ पे मिलेंगी आपको। और ट्रेनिंग का कुछ शॉर्ट्स बना के डालूंगा, वो भी देखते रहना। ठीक है, चलो, तो ऑल द बेस्ट।